एयरपोर्ट आदमपुर के नाम से आज के बाद से जाना जाएगा। दौरे पे पहुंचे और प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री रविदास जी के नाम पर उनको किया है, डेडिकेटेड किया है और गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से अब ये आदमपुर एयरपोर्ट जाना जाएगा। तो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण पंजाब दौरा, और आज हम जानते हैं कि श्री गुरु रविदास जी की आज 649वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा एक तरीके से उनके सम्मान में उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने को लेकर उस प्रकार का इस आज घोषणा करना ये बेहद महत्वपूर्ण है। श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से अब आदमपुर एयरपोर्ट को जाना जाएगा। इस वक्त की तस्वीरें, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं आदमपुर में और प्रधानमंत्री का आज का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम पंजाब का, और यहाँ पर प्रधानमंत्री लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का वो तरीके से उद्घाटन भी करेंगे। तो अपने आप में एविएशन सेक्टर के लिहाज से आज का ये कार्यक्रम काफ़ी खास माना जा सकता है। प्रधानमंत्री इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, लेकिन श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से अब आदमपुर एयरपोर्ट को जाना जाएगा। ऋतु, गुरु रविदास महाराज जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम पंजाब दौरा है। ये आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण करते हुए अब से आदमपुर एयरपोर्ट को श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट आदमपुर के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के अपने दौरे पर डेरा सचखंड बल्ला भी जाएंगे, जहां वे मत्था टेकेंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे। श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से अब आदमपुर एयरपोर्ट को जाना जाएगा। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और ये तस्वीरें पंजाब के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, और आज गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के मौके पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। और हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आदमपुर एयरपोर्ट के नाम का बदलने का काम किया, साथ ही साथ जो लुधियाना का एयरपोर्ट है उसके विकास के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगा नया टर्मिनल, जिसका हम जिक्र कर रहे थे ऋतु। और ये पंजाब अपने आप में खेती किसानी और उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसे में कनेक्टिविटी पे अलग अलग तरीके से फोकस करने के लिहाज से ऐसी ज़मीनी व्यवस्थाओं को बनाना मोदी सरकार की लगातार कोशिश रही है। उस दिशा में इस प्रयास को भी देखा जाएगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो कृषक हैं उनको एक बड़ा
फ़ायदा भी मिलेगा, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी देखा जाए, स्थानीय लोगों के लिहाज से भी। और 3056 मीटर का ये एयर स्ट्रिप जो साफ दिखाई पड़ रहा है सामने, प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। और आज बेहद महत्वपूर्ण गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचे हुए हैं। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम उनके नाम से अब जाना जाएगा, रविदास जी के नाम से, महाराज जी के नाम से। ये बेहद महत्वपूर्ण, उनको मानने वाले अनुयायियों के लिहाज से, उनके द्वारा दिखाई गई तमाम जो संदेश हैं, उनकी दिखाई हुई शिक्षाएं हैं, उनके आधार पर समाज में आज भी एक तरीके से उसकी प्रासंगिकता दिखाई पड़ती है। और शायद उनके द्वारा दिखाए मार्गों को नमन करने के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण पहल कहा जा सकता है। बिल्कुल, समानता और सद्भाव के संदेश के साथ ही गुरु रविदास महाराज जी को आज याद किया जा रहा है। उनकी 649वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे हैं। आज ये मौका इसलिए भी अहम है क्योंकि सुबह हम जानते हैं कि बजट के पेश होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे पंजाब के दौरे के लिए रवाना हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट आदमपुर के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। साथ ही अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचेंगे डेरा सचखंड बल्ला, जहां वे मत्था टेकेंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे। गुरु रविदास महाराज जी के संदेश को समाज में फैलाने के साथ साथ लगातार समानता और सद्भाव के एक संदेश के साथ गुरु रविदास महाराज जी को याद किया जाता है। और ऋतु, अगर बात करें, हम अभी एयरपोर्ट या एविएशन का एक तरीके से वो तस्वीर देख रहे हैं, और अगर 2014 से 2025 तक की बात की जाए, हमने एविएशन सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव देखा है। मौजूदा वक्त में हमने अभी देखा है कि भारत के घरेलू एविएशन सेक्टर के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बना है। उड़ान जैसी योजना ने कितना बड़ा एक परिवर्तन लाके दिखाया है, आम लोगों को हवाई सेवा की पहुंच में शामिल किया है। इसी तरीके से जो कनेक्टिविटी पे फोकस है, उस लिहाज से अगर देखा जाए, आज भी बजट में तमाम प्रकार के प्रावधान दिखाई पड़ते हैं, जहां पर स्वदेशी विमानों के निर्माण के लिए आने वाले कलपुर्जों पर भी ड्यूटी को कम किया गया है। तो ये सिर्फ एक आइसोलेशन में किया गया काम नहीं, बल्कि पूरी जो इंडस्ट्री है उसको एक समग्र तरीके से देखना, उसकी ज़रूरतों को समझना, उस दिशा में काम करने के तरीके से भी तो इसको देख सकते हैं। क्योंकि जहां आप एक आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं, उसके बाद अगली कड़ी में आप कैसे आगे विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारेंगे, उस दिशा में पूरे सेक्टर को कैसे बूस्टअप दिया जाए, लोगों को कैसी पॉलिसीज के थ्रू इनकरेज किया जाए कि वो आएँ और इस दिशा में आगे बढ़ें। साथ ही साथ विकास की ओर तो हम आगे जा ही रहे हैं, लेकिन विरासत नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि रविदास महाराज जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अरेंद्र, जिस बात को आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एविएशन सेक्टर तक ही सीमित ये विकास नहीं है। आज के बजट में भी जो पूरा फोकस है वो किस तरह से युवा शक्ति को और मजबूत करना और साथ ही साथ देश को विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ाना। और प्रधानमंत्री हर मौके पर इस बात को दोहराते रहे हैं कि विकसित भारत के संकल्प को तब पूरा किया जा सकता है जब हर राज्य उस विकास यात्रा में शामिल हो। और पंजाब को जिस तरह से आज कनेक्टिविटी के जरिए एक तरह से इस वर्चुअल टर्मिनल का भी जो उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, साथ ही साथ आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदला जाना और तमाम नई सुविधाओं के साथ पंजाब के इस एयरपोर्ट को जोड़ा जाना, ये बताता है कि किस तरह से वहाँ पर व्यापार हो, शिक्षा हो, अनुसंधान हो, इन तमाम क्षेत्रों के लिहाज से विकास की यात्रा में पंजाब का शामिल होना बेहद अहम है। और यही कारण है कि आज बजट के पेश होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे पंजाब पहुंचे हैं, उस पूरे संदेश को लेके पहुंचे हैं कि किस तरह से बजट आने वाले भविष्य के लिए, यानी कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर राज्य को किन सुविधाओं के साथ और उस विकास यात्रा में शामिल करता हुआ बढ़ रहा है। उसमें पंजाब एक बेहद अहम राज्य है, जिसमें विकास और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में आज प्रधानमंत्री का ये बेहद अहम दौरा दिखाई दे रहा है। अरेंद्र, बिल्कुल, और जो टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है उसका फायदा स्थानीय तौर पे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने में मिलेगा। स्थानीय स्तर पर जो कृषक हैं उनकी उपज को एक तरीके से आगे बढ़ाकर ले जाने का, कनेक्टिविटी के आधार पे नए बड़े विकसित बाजार तक पहुंचाने के लिहाज से भी एक तरीके से उसका फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर से इस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि चाहे वो बजट स्पीच में दिए गए प्रपोजल्स हों या अभी तक की नीतियों, रिफॉर्म्स के माध्यम से जमीन पर आए गए बदलाव हो, एक सेक्टर तक सीमित नहीं, वो समग्र तौर पे दिखाई पड़ते हैं, जहां पे आम लोगों पे फोकस करके नीतियों के निर्माण किया जा रहा है। और शायद इसीलिए विकास भी, विरासत भी दिखाई पड़ता है तमाम उन नीतियों में जो साफ तौर पर
यहाँ शामिल हैं और प्रधानमंत्री का पंजाब का ये दौरा उस दिशा में एक बड़े पहल के तौर पे सीधे तौर पे कहा जा सकता है। और लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे में हमें जहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास भी दिखाई पड़ेगा, तो आध्यात्मिक का पुट भी है, क्योंकि रविदास जी महाराज के जयंती के मौके पर उनके नाम को, उनकी शिक्षाओं को मान्यता देते हुए उस दिशा में उनको नमन करते हुए आगे बढ़ना, सामाजिक समरसता जिसका जिक्र तू आप कर रही थी, उनके संदेश को आगे बढ़ाना, एक तरीके से पुनर्स्थापित करके उसको आगे उस संदेश को ले जाना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में डेरा सचखंड बल्ला भी जाएंगे और डेरा सचखंड ने इस पूरे इलाके में, या यूं कहें पंजाब में, और खासकर अगर हम बात करें रविदास जी के संदेश को लेकर जिस तरह से इस डेरा सचखंड ने काम किया है, वो दिखाई देता है बिल्कुल कि लगातार आप जिस तरह से जो काम ये सचखंड कर रहा है, सामाजिक समरसता का भाव और किस तरीके से पंजाब के इस इलाके में खासतौर से रहा है, और वहां पर उनकी शिक्षाओं को मान्यता देना नहीं बल्कि एक तरीके से उस संदेश को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पे और बजट के विश्लेषण से जुड़ी एक एक खबर पे हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपना बिजनेस बढ़ाइए। यूको एमएसएमई नारी